यूपी सरकार द्वारा 100 दिन का टारगेट सभी मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को दिया गया था, जिसमें आज यूपी सरकार के पिछड़े वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया गया था, जिसमें करीब 90 दिन पूरे हो चुके हैं। जो भी 100 दिन के रोड मैप में कार्य सम्मिलित थे, चाहे गरीब लड़कियों की शादी हो, स्टेडियम, पुस्तकालय, स्कूल निर्माण का कार्य हो या अन्य निर्माण कार्य हो, वह कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। जो मुख्यमंत्री के सामने हमने संकल्प लिया था, आजमगढ़ व रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उप मुख्यमंत्री और तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के विकास कार्यों को पसंद कर रही है और जिस प्रकार इन दोनों प्रत्याशियों को जिताकर भेजा है, ऐसी लोकसभा में जनता भाजपा पर अपना विश्वास जब जगाएगी। बस अभी इसमें मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात करके तारीख तय करके उसकी घोषणा। तारीख तय नहीं है, तारीख अभी तय नहीं। सर, दोनों सीटों पे लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी जीती है, क्या कहेंगे? पहले रामपुर और आजमगढ़, ये दोनों सीटें जिन पर समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताती थी, अपना आधिपत्य बताती थी, आज उन दोनों सीटों के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके जीत दिलाकर ये साबित कर दिया है कि अब उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता विकास के साथ है, समृद्धि के साथ है, योगी के साथ है, मोदी के साथ है। अब तुष्टीकरण नहीं चलने वाला, धर्म जाति के नाम पर राजनीति नहीं होने वाली है। नहीं, सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी दल हैं उन्हीं के साथ गठबंधन है और किसी के साथ गठबंधन की सूचना नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सब धर्म और सब जो समाजों का मजबूत सामाजिक गठबंधन जरूर मजबूत है। ऑनलाइन जो निश्चित किया था कि 100% पेंशन हम आने वाले 2022-23 के बजटीय प्रबंधन में देंगे, उसकी भी कार्रवाई लगभग हमने पूरी कर ली है। मैं यदि सांकेतिक रूप से आपको अपने विभागों के बारे में कहूँ तो दोनों ही विभागों का 100 दिन का रोड मैप जो 5 जुलाई को पूरा करना था, हम उसके नज़दीक पहुँच गए हैं। पहला विषय मैंने आपके बीच में रखा कि अपने विभाग के दायित्व को समय अनुसार निभाकर मैंने सरकार के समक्ष इस बात को प्रस्तुत कर दिया है कि जो काम मुझे मिला समय से करके मैंने उसको दिखा दिया। पहली बात ये जो मुझे विषय आपके बीच में रखना था। दूसरी बात, आज हमने एक सामाजिक बैठक भी बुलाई थी, पूरे उसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आपका उत्तराखंड, दिल्ली, कई प्रांतों के उसमें प्रतिनिधि यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। उस बैठक में कश्यप निषाद संगठन की बैठक में, चूंकि ये हमारा राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक संगठन है जो उत्तरी भारत में प्रभावी रूप से काम करता है, लाखों कार्यकर्ता इसके साथ जुड़े हैं। उस बैठक में 2 प्रस्ताव आज पास हुए हैं कि एक बड़ी रैली करके हमारा संगठन एक बड़ी रैली करके देश के मुख्यमंत्री जी या केंद्र सरकार की तरफ से वरिष्ठ नेताओं को बुला के हम प्रांतीय स्तर पर सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करने का हम लोगों ने फैसला लिया है। यानी कुछ समय के बाद में एक बार आपसे पे निवेदन करूँगा मिलने का कि हम गाजियाबाद में एक बहुत बड़ी आभार जनसभा करने का फैसला आज हमने पूरी बैठक में लिया है। 50,000 कार्यकर्ताओं के आने की हम उसमें तैयारी कर रहे हैं ताकि हम सरकार का धन्यवाद करके संगठन ये कह सके कि आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये मुद्दा भी आज हमारी बैठक में तय हुआ। और तीसरी बात, कल हम लोगों ने आता है जो लखनऊ में 150 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में बना हुआ है, जिसमें 6000 से ज़्यादा बच्चे विकलांग और सामान्य जनों के पढ़ते हैं। हमारा
100 दिन के रोडमैप में हमने शामिल किया था कि उस विश्वविद्यालय में विकलांग जनों के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा था। 100 दिन में जिसको पूरा करने का हमने कमिटमेंट सरकार के सामने दिया। और अभी शक्ति जी कह रहे थे कि बैडमिंटन खेलने लगे हैं आजकल आप, तो मैंने उस यूनिवर्सिटी के उस एशिया का सबसे पहला इंडोर स्टेडियम, जिसमें पूरे प्रदेश और देश के विकलांग जन बैडमिंटन और दूसरे कई सारे गेम खेलकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं, उस कार्य को भी हमने समय से पहले पूरा कर लिया है। खास तौर से 25 जून 1975 को जो देश में इमरजेंसी लागू की गई थी इंदिरा गांधी जी की सरकार में, उसके खिलाफ कल 25 तारीख को पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया गया। मैं भी बुलंदशहर में मुख्य अतिथि के तौर पर गया था। आज मन की बात में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस तारीख का हवाला देते हुए देश के उस काले दिन से हमेशा के लिए बचने के लिए लोगों का आह्वान किया था। यानी कांग्रेस पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए केवल इस आधार पर कि श्रीमती इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट ने उन चुनाव में उनको डिबार कर दिया और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर दिया। केवल एक छोटी घटना को लेकर पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई, मीडिया को बंद कर दिया गया, आम जनमानस के जीवन को अवरुद्ध कर दिया गया, संवैधानिक अधिकारों को छीन लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के उस काला दिवस का खुलासा कल पूरे देश में किया, प्रदेश में किया, जनता को आगाह किया कि हमें ऐसे आपातकाल से हमेशा के लिए बचते रहना। तीसरी बात कह के बात समाप्त कर रहा हूँ कि लोकसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हमारे प्रदेश में हुए। मेरी जिम्मेदारी रामपुर की लोकसभा पर लगी। 5 दिन का समय मैंने वहां पर लगाया। आज मीडिया के माध्यम से सूचना मिल रही है कि दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को बढ़त मिल रही है। मैं ये महसूस करता हूँ, जीत की सूचना भी है, कि यदि आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा की सीटों पर वहां के सम्मानित जनार्दन मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रति जीत के लिए उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, बढ़त के लिए आशीर्वाद दिया है, तो एक बात स्पष्ट हो गई है अब उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में कि तुष्टीकरण, जाति, धर्म का सहारा लेकर अब प्रदेश और देश में बैठ के अब उनको आवाज नहीं जाएगी उधर। आवाज तो खड़े हो शांत हो जाओ, सबको आवाज पहुंचेगी। मैं सब शांत रहने एकदम। आज की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से पहले अभिनंदन करता हूं और आग्रह भी करना है ऑफ रिकॉर्ड कि आज की प्रेस का आज से मुख्य रूप से आपके साथ संवाद करना था, बैठना था, बात करनी थी। अब चूंकि आप सबका आगमन हुआ है तो कोई ना कोई विषय रख के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आज लगभग 3 महीने उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री के दायित्व को निर्वहन करते हुए पूरे हुए हैं और जब सरकार में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला था तो मुझे भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से
हम लोगों ने प्रस्तुति की थी 100 दिन में हम अपने विभागों का रोड मैप क्या रखेंगे और उस रोड मैप को कैसे पूरा करेंगे। एक प्रस्तुति मुख्यमंत्री जी ने हम सभी मंत्रियों से ली थी। मैंने भी अपने दोनों ही विभाग पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, जिन विभागों का दायित्व मेरे पास है, मैंने दोनों ही विभागों का रोड मैप मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा था और निश्चित ये हुआ था कि रोड मैप में जो भी कार्य दिए गए हैं उनको 100 दिन के अंदर निश्चित ही पूरा करके प्रत्येक मंत्री को प्रदेश की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है। अब आपका सवाल ये होगा कि रोड मैप में आपने किन किन मुद्दों को, किन किन बातों को शामिल किया था। इस संदर्भ में दो चीजें, एक तो लिखित स्टेटमेंट, लिखित प्रेस नोट मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको मेल, व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत मिल जाएगा।